MPCG 2020 में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है, यानी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की जनता का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की 20 खबरें हम आपको दिखा रहे हैं। शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ की खबर से, जहां पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज श्रीनगर में समाप्त हो गई। कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने इस यात्रा की तुलना भगवान राम और शंकराचार्य की यात्रा से की है। उन्होंने कहा कि भगवान राम अयोध्या से लंका तक यात्रा किए, शंकराचार्य केरल से लेकर बद्रीनाथ समान ही राहुल गांधी की यात्रा हुई है। मंत्री चौबे के बयान पर भाजपा ने पलटवार किया। भाजपा सांसद संतोष पांडे ने कहा कि मंत्री चौबे को देखना चाहिए कहां किसकी तुलना वो कर रहे हैं। कांग्रेस नेताओं की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। इधर सुनील सोनी ने कहा कि चौबे ने संतों का अपमान किया है। कांग्रेस के भीतर चमचागिरी की स्पर्धा चल रही है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम अयोध्या से लेकर लंका तक उन्होंने यात्रा की थी। शंकराचार्य भगवान जगतगुरु आदि शंकराचार्य भगवान ने केरल से लेकर बद्रीनाथ तक यात्रा की थी। इनकी बुद्धि सठिया गई है। एक बार रविंद्र चौबे जी, आपको सोचना चाहिए कि आप कहां से किसकी तुलना कर रहे हैं। चमचागिरी की एक प्रतियोगिता चली है, स्पर्धा चल रही है कि कौन कितना ज्यादा चमचागिरी कर सकता है। तो कांग्रेस को और राहुल गांधी जी को, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए, जिन्होंने 370 हटाकर आज कश्मीर की हालत में इतना सुधार किया कि श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा झंडा फहराया जा रहा है। इसी क्रम में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक बार फिर यात्रा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी को पीएम मोदी और अमित भाई शाह का आभार व्यक्त करना चाहिए। धारा 370 हटने के बाद इतनी शांति से उनकी यात्रा का न सिर्फ समापन हुआ बल्कि झंडा भी फहराया। जब दिल्ली में उनकी सरकार थी तो हमारे नेता मुरली मनोहर जोशी जी की यात्रा में रॉकेट लॉन्चर छोड़े जाते थे, झंडा तक फहराने नहीं दिया जाता था। उन्होंने यह भी कहा कि राहुल गांधी को यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि जिस नाम से उन्होंने यात्रा निकाली आखिर उसकी सार्थकता क्या थी, उन्हें कहां भारत टूटता हुआ दिखाई दिया। उनको माननीय प्रधानमंत्री जी का और अमित शाह जी का आभार व्यक्त करना चाहिए। 370 हटाने के बाद जिस शांति के साथ में वो झंडा फहरा रहे हैं। केंद्र सरकार 1 फरवरी को बजट पेश करने जा रही है, जिस पर छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने केंद्र सरकार से मांग की। चौबे ने कहा कि केंद्र सरकार धान पर समर्थन मूल्य के अतिरिक्त बोनस की भी घोषणा करे ताकि छत्तीसगढ़ जैसे राज्य को फायदा मिल सके। साथ ही केंद्र सरकार को अपने बजट में किसानों को फर्टिलाइजर में छूट देना चाहिए। इसी तरह पेट्रोल और डीजल से प्राप्त आय को केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ बांटे। इधर चौबे की मांग पर बीजेपी सांसद सुनील सोनी ने कहा कि धान का समर्थन मूल्य 2050 रुपए प्रधानमंत्री की वजह से ही हुआ। कांग्रेस सरकार केवल 2500 रुपए की बात कर लोगों को ठग रही है। सांसद सोनी ने आगे कहा कि डीजल पेट्रोल की कीमतों को केंद्र ने कम किया, लेकिन राज्य सरकार वैट में 1 रुपए भी नहीं घटाई। आंकड़ों की बाजीगरी करने से बजट का लाभ आम जनता को नहीं मिलने वाला है। हमारी उम्मीदों में केंद्र सरकार का बजट आएगा तो हमें लगेगा कि आम जनता की उम्मीदों के अनुरूप केंद्र सरकार ने बजट बनाया है। 1650 रुपया समर्थन मूल्य था धान का और बढ़ाते बढ़ाते आज 2050 रुपया हो गया। तो मोदी जी ने बढ़ाया तभी तो हुआ भाई। 400 रुपया बढ़ाया तब तो आपको किसानों को लाभ मिल रहा है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मुगलों के नाम पर गार्डन समेत अन्य जगहों के नाम बदले जाने की सिफारिश की है। मामला राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन के नाम पर परिवर्तन से जुड़ा हुआ है। अब तक आप इसे मुगल गार्डन के नाम से जानते आए थे। मीडिया से चर्चा के दौरान गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मुगल विदेशी आक्रमणकारी थे जिन्हें हमारी संस्कृति को नष्ट किया। ऐसे मुगलों के नाम पर कोई गार्डन नहीं होना चाहिए।
आपको यह भी बता दें कि राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन स्थित मुगल गार्डन का नाम परिवर्तन कर दिया गया है। अगर आप इसे मुगल गार्डन कहते आ रहे हैं और आपकी आदत हो गई है तो थोड़ा सुधार लीजिए, क्योंकि इसका नाम बदल गया है। अब से इसका नाम क्या हो गया है? अमृत गार्डन। विदेशी आक्रांता जिन्होंने देश पर आक्रमण किया हो, हमारी संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट किया हो, ऐसे मुगलों के नाम पर कोई गार्डन नहीं होना चाहिए, पर मैं इसका पक्षधर हूं। इधर छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार को घेरने की तैयारी के लिए भाजपा मैराथन बैठकों का आयोजन करेगी और 31 जनवरी को कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में भाजयुमो के पूर्व अध्यक्षों और पदाधिकारियों की बैठक होगी। नितिन नवीन और अरुण साव ये बैठक लेंगे। इस बैठक में युवा मोर्चा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को टास्क दिए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और कामों से लोगों को अवगत कराने की जिम्मेदारी पूर्व पदाधिकारियों को दी जाएगी। 4 फरवरी को रायपुर में भाजपा विधानसभा प्रभारी, जिला प्रभारी, सह प्रभारियों की बैठक है। तो भोपाल के बीजेपी कार्यालय में कटनी की महापौर प्रीति सूरी समेत 3 निर्दलीय पार्षद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। सीएम शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में सभी ने सदस्यता ली है। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा दोनों मौजूद रहे। बता दें कि प्रीति सूरी ने भाजपा से बगावत करके महापौर का चुनाव लड़ा था। निवाड़ी जिला पंचायत सदस्य अमित राय ने भी घर वापसी की है। बीजेपी प्रत्याशी को हराकर प्रीति सूरी मेयर बनी थी और इसके बाद बीजेपी ने प्रीति सूरी को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया था। लेकिन वो निष्कासन रद्द क्यों कर दिया समझ रहे हैं? समर्थ को नहीं, दोष गोसाई, क्योंकि वो चुनाव जीत कर आ गई तो 6 साल का निष्कासन भी रद्द कर दिया गया और पार्टी में शामिल कर लिया गया। इधर छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी चुनावी मोड में नजर आ रही है। राजनांदगांव के सोमनी में 1 महीने के भीतर बीजेपी दूसरी बार कार्यशाला आयोजित कर रही है और सोमवार को यानी कि आज एक निजी होटल में भाजयुमो की 2 दिवसीय कार्यशाला की शुरुआत हुई है। कार्यशाला में पार्टी के नीतिगत विचारों और केंद्र की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की रणनीति बनी। 2 दिवसीय इस कार्यशाला में कई वरिष्ठ नेता पदाधिकारियों को संबोधित करेंगे। प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन ने बताया कि भाजयुमो की नई टीम को भाजपा के भविष्य की रणनीति के संबंध में प्रशिक्षण के लिए कार्यशाला आयोजित की गई। नए वित्तीय वर्ष में बजट को लेकर नगरीय प्रशासन विभाग ने कवायद शुरू कर ली है, लेकिन इस बार निकायों के आधार पर नहीं बल्कि स्लैब के आधार पर बजट का निर्धारण होगा। क्यों, वो भी समझिएगा। अब तक संबंधित नगरीय निकाय अपने हिसाब से बजट तैयार करते थे, ये बात आप जान ही रहे होंगे। लेकिन अब नगरीय निकायों के प्रस्तावित बजट के लिए न्यूनतम और अधिकतम सीमा नगरीय प्रशासन विभाग तय करेगा। नगर निगम, नगर पालिका और परिषदों की अलग अलग स्लैब होगी ताकि समान रूप से संबंधित शाखाओं को बजट का आवंटन करके नगरीय निकायों की मनमानी पर रोक लगाई जा सके। ये एक प्रकार से ठीक भी हुआ है। उधर नगरीय प्रशासन की इस कवायद पर कांग्रेस ने कई सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस का आरोप है कि नगरीय प्रशासन भ्रष्टाचार का बड़ा अड्डा बना हुआ है। इधर छत्तीसगढ़ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की हड़ताल का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। बस्तर जिले में ही 1938 आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन पूरी तरीके से ठप हो गया है। जिले की 4000 कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के हड़ताल में जाने से 15,000 गर्भवती महिलाओं को सुपोषण अभियान का फायदा नहीं मिल पा रहा है। कुल 60,000 बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। इधर बिलासपुर में भी हड़ताल का असर देखने को मिला। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। बता दें कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की उनकी 9 सूत्रीय मांगे हैं। शासकीय कर्मचारी घोषित किए जाने की, न्यूनतम 10,000 वेतन दिए जाने जैसी मांगे लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आंदोलन कर रहे हैं। इधर मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने ट्वीट करके कांग्रेस के नेता और वायनाड के सांसद राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को पीएम मोदी को सैल्यूट करके वापस लौटना चाहिए। साथ ही उमा भारती ने कहा कि राहुल गांधी ही नहीं बल्कि अब पूरे जम्मू के नागरिक 15 अगस्त और 26 जनवरी को तिरंगा फहराते हैं। इतना ही नहीं, उमा भारती ने आगे कहा, बल्कि लिखा कहेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि उन्होंने ट्वीट किया था
कि नेहरू गांधी की गलतियों का हम साहस से निराकरण कर चुके हैं। जहां पर एनआईए ने बड़ी महिला नक्सली को गिरफ्तार किया। तर्रेम एनकाउंटर में शामिल मड़काम उंगी उर्फ कमला को एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया है। कमला को बीजापुर से रविवार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद महिला नक्सली को जगदलपुर के स्पेशल एनआईए कोर्ट में पेश किया गया। आपको बता दें कि 3 अप्रैल 2021 को तर्रेम गांव में नक्सलियों ने जवानों पर अटैक किया था और इस हमले में 22 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए थे, 23 जवान घायल हुए थे। तो इंदौर न्यायालय में कोर्ट की कार्रवाई का वीडियो बनाते पकड़ी गई महिला के मामले में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आज बड़ा बयान दे दिया। ये तस्वीरें जरा देखिए आप। कोर्ट की कार्रवाई चल रही, लेकिन ये मोहतरमा वीडियो बना रही हैं। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि पुलिस पूछताछ में यह खुलासा हुआ कि महिला प्रतिबंधित आतंकी संगठन पीएफआई से जुड़ी हुई हैं। अब सवाल यह भी इसके बाद उठ खड़ा होता है कि पीएफआई की सदस्य कोर्ट के भीतर कैसे पहुंच गई? ये तो प्रश्न है ना। महिला ने पहले तो अपनी पहचान छिपाई, यह बताया गया, फिर पहचान गलत बताई, महिला पर मामला भी दर्ज कर लिया गया। आपको यह बता दें कि मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रतिबंधित संगठन पीएफआई के लिए जासूसी का काम यह किया करती थी, ऐसा कहा जा रहा है। केस रजिस्टर्ड हो गया है उन पे। अनु अंसारी जो थी, और उन्होंने स्वयं भी बयान में कहा है कि पीएफआई और पीस पार्टी को वो सहयोग करती थी और उपलब्ध कराती थी इस तरह के अपडेट। परिचय क्यों छुपाया, परिचय गलत क्यों बताया, ये सारे विषय जांच में लिए गए और सरकार ने इसे बहुत गंभीरता से लिया है। इधर पुनर्वास की मांग को लेकर पिछले 1 साल से नवा रायपुर के प्रभावित किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन मांग पूरी नहीं हो पा रही है, जिसे लेकर आज किसानों ने रायपुर के कांग्रेस भवन पर प्रदर्शन किया। किसानों ने मांग की कि प्रभावित सभी 27 गांव के किसानों को पुनर्वास नीति के तहत राहत दी जाए, गांव के लोगों को काबिज पूरी जमीन का पट्टा दिया जाए और परिवार के हर युवा को विकसित भूखंड दिया जाए। इसके अलावा वार्षिकी शुल्क समेत अन्य मांग को भी पूरा किया जाए। करीब 4 घंटे तक ये किसान नेता कांग्रेस भवन के बाहर ही बैठकर प्रदर्शन करते रहे। खरगोन में 1 महीने तक चलने वाले एमपी के सबसे बड़े नवग्रह मेला अपने शबाब पर है। अगर आप खरगोन और उसके आसपास रहते हैं तो समय निकालिए और कुछ दिन वहां घूम कर आइए। तो खरीदारी के लिए प्रतिदिन खरगोन समेत आसपास के इलाकों के हजारों लोगों की भीड़ उमड़ रही है। इस दौरान लोग मेले में स्वादिष्ट व्यंजनों के साथ झूलों का लुत्फ उठा रहे हैं। तो इस साल नवग्रह मेले का 130वां साल है, अपने आप में रिकॉर्ड है। तो मोबाइल की दुनिया से बाहर निकलिए और इस मेले को घूम कर आइए। और खबर रायपुर से, जहां पर पंडित जेएनएम मेडिकल कॉलेज को नए वायरस पर रिसर्च करने और उससे होने वाली बीमारी के निदान के शोध के लिए जल्द ही लेवल 3 लैब मिल सकती है। यानी कि अच्छी बात है, यहां पर और भी जांच बढ़ जाएगी। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग ने केंद्र सरकार को लेवल 3 लैब की स्थापना का प्रस्ताव भेजा है। वायरोलॉजी लैब को लैब 3 के लैब में उन्नत करने का प्रस्ताव भेजा गया है और ऐसा होने के बाद वायरस के जीनोम सीक्वेंसिंग, नए वायरस पर रिसर्च, उससे होने वाली बीमारी की पहचान और उसके निदान की खोज भी हो सकेगी। ग्वालियर के व्यापार मेले के छतरी नंबर 4 में आग लग गई। आग लगने से 3 दुकानें जलकर खाक हो गई, जिसे कारण तकरीबन जो अनुमान लगा है वो 40 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। बताया तो ये भी जा रहा है कि ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। वहीं घटना के बाद दुकानदार में आक्रोश है। उनका कहना है कि मुआवजा नहीं मिलने पर मेला बंद रहेगा। राजधानी रायपुर के सरोना के सालासर ग्रीन सोसाइटी में चोरों ने 2 सूने मकान को अपना निशाना बनाया। सीएसईबी के रिटायर्ड इंजीनियर चीफ इंजीनियर गौतम मुखर्जी शादी समारोह में शामिल होने के लिए कोरबा गए हुए थे। शनिवार को घर में काम करने वाले एक महिला ने घर का दरवाजा टूटा देखा। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घर में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो 3 शातिर चोर घर में चोरी करते हुए नजर आए। शातिर चोरों ने घर में पहले चाय बनाकर पी, उसके बाद घर में रखे करीब 1,80,000 रुपए नगद, आधा किलो सोना और सोने के जेवर लेकर फरार हो गए।
मध्य प्रदेश में मुरैना विमान हादसे के बाद एमपी विमानन विभाग ने एक नई गाइडलाइन जारी की है। नई गाइडलाइन के मुताबिक पायलट और सीनियर पायलट की अनुभव की सीमा को बढ़ा दिया गया है। जैसे सीनियर पायलट के लिए कम से कम 3000 घंटे का अनुभव जरूरी होगा, जबकि मल्टी इंजीनियर वाले हेलीकॉप्टर के लिए 750 घंटे का अनुभव जरूरी होगा। आपको यह भी बता दें कि 2000 घंटे के अनुभवी पायलट VCIS का हेलीकॉप्टर उड़ा सकेंगे। रायपुर में पुलिस ने देर रात एक छापेमार कार्रवाई करके मिट्टी का तेल की अफरा तफरी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 2000 लीटर अवैध मिट्टी का तेल जब्त किया गया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक यार्ड में चोरी छिपे ट्रक चालकों को मिट्टी का तेल बेचा जाता है, जिसके बाद पुलिस ने देर रात यार्ड पर छापा मारा और 3 लोगों को गिरफ्तार किया। बता दें कि मिट्टी तेल का काला कारोबार पिछले कई सालों से छत्तीसगढ़ में चल रहा है। फिलहाल पुलिस ने आवश्यक वस्तु अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज करके गिरफ्तार तीनों आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आगाज आज जबलपुर में हो गया है। जबलपुर के रानीताल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आज खो खो कंपटीशन से खेलो इंडिया का शुरुआत किया गया। यहां खो खो का पहला मैच पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश बालिका वर्ग में, दूसरा मैच पंजाब और मध्य प्रदेश के बीच खेला गया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हिस्सा लेने के लिए 28 टीमों के 650 से ज्यादा खिलाड़ी जबलपुर पहुंचे। वहीं खरगोन जिले के महेश्वर स्थित नर्मदा नदी में भी आगामी 6 और 7 फरवरी को खेलो सलालम प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी, जबकि खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तहत मंडला 2 खेलों की मेजबानी करने जा रहा है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस 2020 बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन 1 फरवरी को केंद्रीय बजट आने वाले हैं, यानी आने वाला है। किसान केंद्र सरकार से कैसा बजट चाहते हैं, आइए दिखाते हैं आपको। खाद का रेट ज्यादा है, बीज का रेट ज्यादा है, डीजल पेट्रोल का रेट ज्यादा है। अगर सरकार इसमें कटौती करे और समय पे खाद बीज दे और MSP बढ़ाए। रसोई गैस में कम करे रेट। हमको जब हमारे कांग्रेस का सरकार था तो हमको 482 रुपये में सिलेंडर मिल रहा था, अभी हमको 1160 रुपये में सिलेंडर मिल रहा है। जब हमारे शासन था तो ये बिल्कुल कम था, और नरेंद्र मोदी जब से बना है तब से पेट्रोल का दाम अधिक हो गया है। इन्हें कम करने की कोशिश करे, यही हमारी उम्मीद है। मोदी सरकार जी जो बोले थे कि 2022 तक किसान का आय दुगुना करवा दूंगा करके, वो अभी तक दुगुना नहीं हुआ है। किसान का आय दुगुना मोदी सरकार करे बस।